ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? भगवान बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, माना जो श्रीमत देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर अर्थात कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। जो आत्माभिमानी आत्माएं होगी, बाबा ने कहा वो बहुत शांत रहते हैं, मीठे भी होते हैं, और कोई बात होती है तो उसके प्रति कोई नेगेटिव ख्यालात उनके नहीं चलते हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? तो बाबा कहते जब भी चक्कर लगाने जाते हो, मना वॉकिंग के लिए जाते हैं ना सब, तो बाबा कहते याद की रेस करो ना। जैसे दो लोग गए हैं तो एक दूसरे को पूछो कि हम इतना यहाँ से यहाँ तक चले तो आपको कितना समय बाबा की याद रही, है ना। तो एक दूसरे की बाबा कहते हैं कि याद की रेस करो। लगाने जाते हो तो याद की रेस करो, और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। मधुबन में, है ना, आबू में बाबा के आश्रम में याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर शांत कुदरत का सानिध्य है ना, योगियों की जगह है वो। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिसर्विस हो। बहुत बहुत निरअहंकारी रहना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। खुद को खुद की कैसे मदद करेंगे? परमात्मा की याद में रहना, वो खुद ही खुद को मदद हुई। आत्मा अभिमानी बनकर रहना, वो भी खुद ही खुद को मदद हुई। बाबा कहते हैं जब योग की कमी है, बाबा को कम याद करते हैं, तब बात बात में उनको, हर छोटी बात में वो बाबा कहते हैं कि रूठ पड़ते हैं, है ना। भगवान के घर आना भी छोड़ देते हैं। तो कारण क्या है उसका? बाबा कहते योग में कमी है। बाबा को याद कम करते हैं, और जब योग में कमी है तो आत्मा ऑटोमेटिक कमजोर हो जाती है। और कमजोर आत्माएं, बाबा कहते हैं कि हर छोटी छोटी बात में बुरा लगना, दुख लगना, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब इस छोटे छोटे खेल को छोड़ो, हम शक्तिशाली आत्मा हैं। दूसरी पॉइंट, धंधा दौरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। कई कहते ना समय ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है। तो बाबा कहते कि विनाशी धन तो फिर भी राख हो जाना है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा ये परमात्मा की याद का धन है। वो अविनाशी है, वो हर जन्म साथ चलता है। तो ये मत कहो कि वो विनाशी धन कमाने में हम इतने बिजी हो गए जो हमको समय ही नहीं मिलता है। क्योंकि बाबा कहते देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। कोई भी बात होती है ना, तो हर चीज़ में बाबा कहते कल्याण समझो। किसी ने कुछ कहा उसमें भी कल्याण, है ना। तो हर चीज़ में कल्याण समझ कर चले। क्यों? लेकिन भगवान का घर छोड़ने में, भगवान का हाथ छोड़ने में कल्याण नहीं समझना है, क्योंकि भगवान के ज्ञान को उल्टा ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो, अगर हम कल्याण की भावना से देखेंगे ना किसी भी बात को, तो हम उनके अंदर बुराई या कमी नहीं देखेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे, है ना। तो हम इस पर दर्शन से, पर चिंतन से मुक्त हो जाएंगे। जितना संगठन बड़ा होता जाता है,
बातें भी उतनी बड़ी होगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। परिवार में भी, घर में हम रहते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ स्वभाव संस्कार ये वो। तो भगवान कहते हैं कि इतने बड़े आश्रम के अंदर इतने बड़ा संगठन है बाबा की, इतने सारे बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं लगता है तो देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। हमें किसको देखना है? भगवान को देखना है। किसको सुनना है? भगवान को सुनना है। किसको फॉलो करना है? भगवान की बातों को, भगवान के ज्ञान को फॉलो करना है। क्यों करना है? हमें खुद पर रहम करने, खुद ही खुद का भला करना है, इसके लिए करना है। इसलिए बाबा कहते कि किसी का न देखो, है ना, अपने स्वचिंतन में रहे। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि देखो, देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। हमने देखा, सुना कुछ, तो हमारे से जितनी हेल्प होती है उतनी कर ली। फिर बाबा कहते फुल स्टॉप, और ज़्यादा चिंतन में जाना नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। भगवान मिला तो चेहरा कैसा होना चाहिए? खुशनुमा, संतुष्ट। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट और खुशनुमा चेहरा रहेगा। कौन मिला जो इनके चेहरे पर ऑलवेज स्माइल रहती है, हमेशा संतुष्ट रहते हैं? तो परमात्मा पिता मिले, तो ये भी तो सेवा हुई। अच्छा, और बाबा ने आज ये कहा कि हम भगवान को देते हैं क्या? भगवान को देते हैं ये कहना भी इंसल्ट है भगवान की। हम भगवान से लेते हैं, हाँ, देते नहीं हैं, उनसे लेते हैं। और उसने जो हमें दिया है, उनसे जो हमने लिया है, उसमें से हम थोड़ा हिस्सा भगवान के कार्य अर्थ लगाते हैं, भगवान की सेवा अर्थ लगाते हैं, भगवान के भोग के अर्थ लगाते हैं। तो उनको देना नहीं हुआ, लेकिन देकर भी सामने हम परमात्मा से 10 गुना रिटर्न में ले लेते हैं। इसलिए बाबा कहते ऐसा अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम भगवान को देते हैं। ओम शांति।